एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखता है कि निंग फाई जोशी की गोद में सोया हुआ होता है। जोशी सोचती है बिताओ कल जब वो हॉस्पिटल में गई तब उसने मिस जूजी से कहा मैंने सुना है कि फाई जाग गया है। मिस जूजी कहती है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। वहीं अंदर दिखता है कि साइकोलॉजी डॉक्टर निंग फाई से सवाल पूछ रहा था ये जानने के लिए कि उसकी दिमागी हालत कैसी है। वहीं बाहर जोशी मिस जूजी से पूछती है फाई के साथ क्या गलत हो रहा है। मिस जूजी कहती है क्या तुम नहीं बता सकती? वह एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसकी मेंटल स्टेट पर। उसके पास जितना दिखा है वो उतना ही मानसिक रूप से अनस्टेबल है। PTSD एक तरह की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो आमतौर पर होती है जब किसी ने मौत के खतरे का अनुभव किया है या उसे गंभीर चोटें आई है। यह आमतौर पर याददाश्त खो जाने पर होता है। फिर जोशी कहती है इसका मतलब फाई उसकी हालत मिस जूजी कहती है उससे अधिक गंभीर है। तभी अंदर आवाज़ आने लगती है चिल्लाने की। फिर दोनों अंदर जाते हैं। वो देखते हैं निंग फाई डॉक्टर का गला दबा रहा होता है। फिर वो डॉक्टर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी निंग फाई अपनी बहन का गला दबाने लगता है। तभी जोशी मिस जूजी को बचाने के लिए वहाँ रखा स्टूल निंग फाई के सर पर मारती है। फिर निंग फाई बेहोश हो जाता है। इसके बाद के सीन में निंग फाई को बेड से बांधा हुआ रहता है और जोशी उसके बगल में बैठी हुई होती है और वो उससे पूछती है क्या सच में तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो? वो कहता है मुझे छुड़ाओ यहाँ से। वो कहती है इतना गुस्सा मत करो, अगर तुम इतने आक्रामक नहीं होते मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। वो कहता है क्या तुम एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? क्या मैं कुत्ता हूँ? तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? जोशी कहती है मैं तुम्हें खोल सकती हूँ लेकिन तुम्हें मुझे ठीक से जवाब देना होगा। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुम कौन हो? चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ अगर तुम वहीं होते जिसने मुझे बचाया होता उस दिन गली में। वहीं दिखता है कि जिस दिन जोशी पर हमला हुआ था उस दिन निंग फाई जोशी को बचाने आया था और उसने उस गुंडे को पीटा था। जोशी कहती है मैं लगभग बेहोश थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी कि तुम मुझसे लड़ रहे थे। जब मैं उठी तब मैं पहले से ही हॉस्पिटल में थी। नर्स ने मुझे बताया कि तुम बहुत घायल हो गए थे। ये मेरी गलती है। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं होती। ये मेरी गलती है। तभी निंग फाई कहता है तुम बात करना बंद करो, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। इसके पीछे की वजह जानकर तुम क्या करोगी? क्योंकि मैं एक लड़की को बचाना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा तुम भी घायल हुई थी। फिर वो कहती है फाई तुमको अब तक तुम्हारा अपना नाम याद नहीं है, तुम हो। तभी मिस जूजी वहाँ आकर कहती है जू निंग, और मिस जूजी कहती है याद ना आए तो कोई बात नहीं, तुमको बस ये जानने की ज़रूरत है कि तुम स्नो ग्रुप का हिस्सा हो, इकलौता छोटा भाई। वो जोशी से कहती है तुम मेरे साथ बाहर आओ। फिर बाहर जाकर जोशी मिस जूजी से पूछती है तुमने झूठ क्यों बोला कि उसका एक नाम है? मिस जूजी कहती है क्या ये इम्पोर्टेंट है उसका नाम जू है या नहीं? वो अभी भी मेरा भाई है। जोशी कहती है उसके अतीत के बारे में क्या आप उसे बताने नहीं जा रही हो? फिर मिस जूजी कहती है क्या तुमको नहीं लगता कि उसे छूटने का अधिकार है? जोशी कहती है आपका क्या मतलब है? आप इतने श्योर कैसे हो? आपका क्या मतलब? मिस जूजी कहती है तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो अपने अतीत को याद करना चाहता है? वैसे भी तुम्हारा मिशन उसके ठीक होने तक उसके साथ रहना है। जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है तो तुम उसकी चिंता मत करो। जोशी कहती है आपको कोई आपत्ति नहीं है भले ही वो पीछे ना हटे जूरान में। मिस जूजी कहती है तुम वहीं रहोगी है ना? वो तुम्हें भी अपनी बहन की तरह मानता है ना? फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है निंग फाई को नींद आ गई थी। तभी वो जोशी का हाथ खींचता है। जोशी कहती है तुम ठीक से सो नहीं पाते। वो कहता है नहीं, उसके पास वापस मत जाओ, अगर तुम उसके पास वापस जाती हो तो मैं। जोशी कहती है क्या करोगे तुम? वो कहता है मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। फिर जोशी उसका कान खींचने लगती है। फिर वो कहता है मैं अपनी बहन से तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगा। जोशी कहती मैं तुम्हारी बहन हूँ। फिर जोशी अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन वहाँ पार्क में छूट गया था जब वो वहाँ से गई थी। फिर वो निंग फाई के फ़ोन से अपने फ़ोन में फ़ोन करती है। जोशी का फ़ोन वैक्यूम के पास होता है। फिर वैक्यूम कहता है फाइनली तुम्हारा फ़ोन आ ही गया। जोशी कहती है ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन वाकई आपके पास है, आपको परेशान किया इसके लिए सॉरी इतनी रात में, लेकिन मेरा फ़ोन मेरा काम करने वाला टूल है, क्या आप उसे मुझे वापस दे सकते हैं? वैक्यूम कहता है श्योर मैं कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा कि तुम मेरे पास क्यों आई। जोशी कहती है अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? वैक्यूम कहता नहीं,
जोशी कहती है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी फ़ैन हूँ। वो कहता है मैं तब आप पर विश्वास करूँगा। फिर वैक्यूम उसे कल सुबह आने के लिए कहता है हॉस्पिटल में। फिर दूसरी तरफ दिखता है कि मिस्टर जू लिन फाई को एक होटल में लाता है। तभी वो रूम का जैसे ही दरवाज़ा खोल रहा होता है तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही क्रू टीम के मेंबर्स आए हुए होते हैं, उनके साथ डायरेक्टर भी। फिर डायरेक्टर लिन फाई को उठाता है और उससे कहता है यहाँ आओ, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। वो कहता है ये गंभीर चोट है, हम शूटिंग को जारी नहीं रख सकते। वो कहते हैं नो डायरेक्टर, ये चोट सीरियस नहीं है, उस पर कुछ पट्टी डालने के बाद शूटिंग को जारी रख सकते हैं। फिर डायरेक्टर जैसे मना करता है तभी वो कहती है इस फिल्म इंडस्ट्री में इस मंदी के दौर पर ये फिल्म उद्योग एक मंदी से गुजर रहा है। मेरे लिए ये रोल पाना आसान नहीं था, मैं हर दिन इसके लिए प्रैक्टिस करती हूँ। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि शूटिंग को जारी रखें। फिर डायरेक्टर इस चीज़ के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोशी हॉस्पिटल में जाती है, तभी वहाँ मौजूद नर्स जोशी को उसका फ़ोन देती है और कहती है ये वैक्यूम की तरफ से है। जोशी कहती है मुझे लगा कि इसे वापस पाना मुश्किल होगा। वो नर्स से पूछती है वो आदमी अब कहाँ है। नर्स पूछती है क्या तुम उसकी दोस्त हो, क्या तुम उसे प्लीज़ हमारी तरफ से एडवाइस दे सकती हो। तभी जोशी बाहर दिखती है, वैक्यूम गार्डन में बैठा होता है। फिर जोशी जाकर वैक्यूम के बगल में बैठ जाती है और वो कहती है मिस्टर भाई आप वास्तव में सबसे अच्छी जगह को चुनते हैं, क्या आप तेज़ धूप से नहीं डरते। वैक्यूम कहता है मैंने आपको आपका फ़ोन पहले ही दे दिया है। जोशी कहती है इसलिए मैं यहाँ आई, मुझे थैंक्स कहना है, मैं नहीं जा सकती है ना। वो कहता है बहुत से लोग मुझ पर एहसान करते हैं, मुझे किसी लड़की से एहसान की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मेरी आवाज़ ख़राब है क्योंकि मुझे बुखार है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पागल बना रहे हो दूर धकेलने के लिए, ठीक वैसे ही जैसा आपने उन नर्सों के साथ किया है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आंखें ठीक हो। वो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो जाने लगता है। फिर जोशी उसके सामने जाती है और कहती है तुम दिख नहीं पा रहे हो, फिर भी इतनी तेज़ी से क्यों चल रहे हो। वो कहता है मैं इस रास्ते को तुमसे बेहतर जानता हूँ। वो कहती है ये हॉस्पिटल है। वो कहती है ये हॉस्पिटल है, इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बीमार मत बनो। मैं अपना टेस्ट लेने गई थी, भले ही ये बुखार सिर्फ थोड़ा सा था। वो कहता है चुप रहो, मैं ये नहीं कर रहा। फिर वो जैसे ही जाने लगता है तभी जोशी वहाँ एक बिल्ली देखती है। फिर वैक्यूम इधर उधर मुड़ने की कोशिश करता है, तभी वो नीचे गिरने लगता है। फिर जोशी उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वैक्यूम जोशी का हाथ पकड़ता है। फिर जोशी कहती है तुमने कहा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, तो तुम मुझे इतना कसकर क्यों पकड़ रहे हो। वो कहता है तुम मेरी फ़ैन हो, है ना। फिर जोशी जाने लगती है, तभी वैक्यूम उसका पैर पकड़ता है और कहता है मुझे बिल्ली से डर लगता है। इसके बाद जोशी वैक्यूम को उठाती है। इसके बाद वो जाने लगते हैं। इसके बाद वैक्यूम जब घर पर होता है तब वो अपनी सेक्रेटरी वैयान को बताता है कि वो आज एक लड़की से मिला, उस लड़की ने उसका पूरे दिन भर साथ दिया। फिर अगले दिन फिर वैक्यूम पार्क में बैठा होता है और जोशी उससे मिलने उसी पार्क में आती है। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वो हूँ। वो कहता है जब भी मुझे कोई इंजेक्शन लगाता है तो तुम यहाँ होती हो, ये तुम नहीं तो और कौन हो। वो कहता है तुम वही हो जिसने मुझसे पूछा था कुछ और करने के लिए और खोजने के लिए, मुझे मेरी बोरियत से दूर करने के लिए। जोशी कहती है तो सच में मेरी बात सुनो, मैं तुमको बाद में सिखाऊंगी कि इसे कैसे करना है, अब तुम्हारे इंजेक्शन के लिए चलते हैं। फिर वो वैक्यूम की कुर्सी खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो खींच नहीं पाती क्योंकि वैक्यूम ने कुर्सी में लॉक लगाया हुआ था। वो पूछती है तुम ये क्यों कर रहे हो। वो कहता है क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए नफ़रत कर सकता हूँ क्योंकि अब ये मेरा पहला मौका नहीं है। वो कहती है मुझे चाबी दो, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें अब छूने की हिम्मत नहीं करूँगी। तभी वैक्यूम अपनी जेब से चाबी निकालता है और कहता है मैं जा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसे करने पर तुमको पछतावा हो। वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत क्यों है जिसे करने के लिए मुझे खेद है। वो कहता है मुझे खुशी महसूस होगी जब मैं तुम्हारे पछतावे के बारे में सुनता हूँ। इसके बाद दिखता है कि नर्स वैक्यूम को इंजेक्शन लगाती है। वैक्यूम के साथ जोशी होती है। वो कहता है क्या तुम्हें अफसोस है कि लड़ाई में लड़ना या किसी दूसरे से रिलेशन तोड़ना। जोशी कहती दोनों, अगर मैं सिर्फ इसे कर सकती मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, भले ही उसने सच में कुछ बुरा किया हो, भले ही मैं इतनी पागल थी कि मैं उसे मार सकती थी। मुझे शांत रहना चाहिए था, मुझे उस बेवकूफ़ से नहीं लड़ना चाहिए था। वो कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वो कहती है मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो कहता है बढ़िया, ऐसा लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ बुरा किया है। वो कहती है वो बहुत बदमाश था लेकिन मुझे अब भी उसकी याद आती है। वो कहता है फिर
क्या तुम फिर उसे खोजने वापस गई थी? वो कहती है मैंने उसे ढूंढा। मैंने सोचा कि वो मेरे बारे में भूल जाएगा, लेकिन मुझे पता चला कि वो इतना बुरा नहीं था या इतना अच्छा भी नहीं था। वो कहता है क्या तुमने सुलह कर दी? वो कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं रहें, ये हमारे लिए बेहतर है। तभी नर्स वहाँ आती है। वो कहती है मिस्टर वेयान यहाँ है। तब जोशी कहती है तुम्हारा असिस्टेंट आ गया है, अब मुझे जाना होगा। फिर वो जैसे जाती है तभी वेयान उसे देख लेता है पीछे से जाते हुए। फिर वेयान अंदर जाकर वैक्यूम से कहता है क्या वो लड़की अभी अभी गई है? वैक्यूम कहता है वो मेरी क्रेजी फ़ैन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वेयान कहता है क्या आप एक पेंटर के साथ सहयोग करना चाहते हैं? वैक्यूम कहता है हाँ, अगर हमें कोई पेंटर मिल जाए जो एग्जीबिशन में हमारे साथ सहयोग करने के लिए, हम न केवल अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकते हैं। वेयान कहता है अपने ब्रांड प्रदर्शनियों वाले पेंटरों की संख्या 1 अंक में है, उनमें से ज़्यादातर विदेशी हैं। जहाँ तक लोकल पेंटर की बात करें, जिसन वू, मास्टर वू चैंग। वैक्यूम कहता है उसे ऐसा लगता है कि सांगजू बर्बाद हो गया है, भले ही मैं इसके बारे में कुछ ना करूं। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।